नमो नमः। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं प्रिंस कुमार उपाध्याय एक नया विषय लेकर उपस्थित हूँ। आज का मुख्य विषय है कारक परिचय। इसमें हम लोग जानेंगे कारक विभक्तियों के बारे में, कारक कितने होते हैं, किन किन विभक्तियों के माध्यम से उन्हें व्यक्त करते हैं, उनके चिन्ह क्या है तथा इंग्लिश में भी अर्थ उसको जानेंगे। तो आइए बिना विलंब किए प्रवेश करते हैं कक्षा में और देखते हैं कि कारक कितने होते हैं। सबसे पहले कारक का नियम देखते हैं। क्रिया से जिसका साक्षात संबंध दिखाई दे तो उसे कारक कहते हैं। यानी कोई भी क्रिया वाक्य में दिखाई दे रही है, उस क्रिया से जिस भी शब्द का संबंध दिखाई देता है तो वो शब्द कारक कहलाएगा। चाहे वो कर्ता कारक हो सकता है, कर्म कारक हो सकता है, करण कारक हो सकता है। तो आइए वाक्य में देखते हैं उदाहरण के माध्यम से। जैसे श्याम जाता है। जाता है क्रिया है, इस क्रिया से हम संबंध दिखा रहे हैं श्याम का। कौन जाता है? तो श्याम जाता है, तो इसलिए श्याम क्या हो गया? कर्ता कारक हो जाएगा। वैसे ही दूसरा उदाहरण देखते हैं। श्याम विद्यालय जाता है। जाता है कौन जाता है? श्याम जाता है, तो श्याम कर्ता कारक हो गया। कहाँ जाता है जी? तो कर्म दिखाई दे रहा है विद्यालय, विद्यालय को जाता है ना, तो विद्यालय हो गया कर्म कारक। यानी क्रिया से हमारा जिसका भी संबंध दिखाई दे रहा है उसको हम कारक बोलेंगे। अब आते हैं बात विभक्तियों का निर्माण क्यों हुआ। यानी कारकों को व्यक्त करने के लिए ही विभक्तियों का निर्माण हुआ है। यानी जितने भी 7 विभक्तियां बनाई गई हैं और कारक 6 हैं। एक कारक कहाँ गायब हो गया इसके बारे में मैं बताऊंगा। कारक 6 बताए गए हैं विशुद्ध रूप से, और कई सारी बुक में 7 कारक बता दिए होते हैं, जहां पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। संबंध को कारक नहीं माना गया है, संबंध को हटा देते हैं तो 6 कारक बच जाते हैं हमारे पास में। तो कोई भी आपसे पूछेगा कारक कितने होते हैं तो 6 बताएंगे। संबंध को कारक क्यों नहीं माना जाता इसके बारे में भी मैं बताऊंगा। आइए देखते हैं कारक से संबंधित एक प्रसिद्ध श्लोक है। कर्ता कर्म च करणम च संप्रदानम तथैव च अपादानाधिकरणम इत्याहु कारकाणि षट्। ये बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है, आप लोग इसे याद कर लेंगे तो 6 कारकों के नाम याद हो जाएंगे। इस श्लोक में 6 कारकों के नाम बताए गए हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक और अधिकरण कारक। इस प्रकार से 6 कारक बताए गए हैं। अब आइए आगे देखते हैं हम कि इन कारकों को किन किन विभक्तियों के माध्यम से व्यक्त करेंगे, चिन्ह क्या क्या है इनके। आइए देखिए ऊपर दिया हुआ कारक नाम, विभक्ति, चिन्ह और मीनिंग। सबसे पहले देख लेते हैं कर्ता कारक को व्यक्त करने के लिए प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं। उसका चिन्ह है ने, या कई जगहों पे साइलेंट होता है, यानी इसकी को सब्जेक्ट बोलते हैं। इंग्लिश में आप सब्जेक्ट बोलेंगे और हिंदी संस्कृत में कर्ता बोलते हैं। कर्म कारक को व्यक्त करने के लिए द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। उसका चिन्ह है को, या साइलेंट भी होता है कई जगहों पे, ऑब्जेक्ट बोलते हैं इंग्लिश में उसको। करण कारक को तृतीय विभक्ति के माध्यम से बताते हैं, जिसका चिन्ह है से या के द्वारा। इंग्लिश में देखेंगे तो बाई या विथ उसका मीनिंग होगा। संप्रदान कारक को व्यक्त करने के लिए चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं, जिसका चिन्ह है के लिए। इंग्लिश में देखेंगे तो फॉर। अपादान कारक को व्यक्त करने के लिए पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं, जिसका अर्थ है से अलग होना। करण कारक का भी अर्थ है से, लेकिन वहां पे साथ होना, और यहाँ पे अपादान में अलग होना। जैसे विद्यालय से जाता है तो विद्यालय से अलग हो रहा है। पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो पेड़ से पत्ते अलग हो रहे हैं। और यदि करण कारक का जब यूज करेंगे तो वह साइकिल से विद्यालय जाता है, साइकिल के साथ जाता है, बस से विद्यालय जाता है। तो दोनों में अंतर है। फ्रॉम इसका अर्थ है।
संबंध को देखिए मैं हाईलाइट कर दिया हूँ। संबंध को षष्ठी विभक्ति के माध्यम से व्यक्त करते हैं, जिसका अर्थ होता है का, के, की, रा, रे, री ऑफ इंग्लिश में मीनिंग होगा। अधिकरण कारक को देखेंगे तो सप्तमी विभक्ति के माध्यम से व्यक्त करते हैं, जिसका चिन्ह है में या पर। इंग्लिश में देखेंगे तो इन, ऑन, एट। संबोधन को कर्ता कारक का ही प्रतिरूप माना जाता है। संबोधन को हे, अरे, भो चिन्ह के माध्यम से व्यक्त करते हैं। जैसे किसी को एड्रेस करना होता है तो संबोधन का प्रयोग करते हैं। वस्तुतः यह कर्ता कारक का ही प्रतिरूप होता है। तो इस प्रकार से आप लोग देखेंगे कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, ये 6 कारक यहाँ पे बताए गए हैं। संबंध को हाईलाइट कर दिया हूँ। संबंध को कारक नहीं माना जाता है, लेकिन षष्ठी विभक्ति के माध्यम से दिखाएंगे। संबंध अकेला एक कहाँ से पढ़ाया जाएगा, इसलिए इन कारकों के माध्यम से ही जब कारकों को पढ़ाया जा रहा है तो संबंध को भी इसी में पढ़ा दिया जाता है। वस्तुतः इसका क्रिया से कोई संबंध नहीं होता है। अब आइए उदाहरण के माध्यम से देखते हैं हम कि कैसे कैसे इसको समझ सकते हैं। कारक का नाम है और उदाहरण है। यहाँ पर मैं बताऊंगा संबंध को कैसे कारक नहीं मानते हैं, क्यों नहीं मानते हैं। आइए ऊपर से देखते हैं। कर्ता कारक, श्याम जाता है। नियम था हमारा कि क्रिया से जिसका साक्षात संबंध दिखाई दे उसे ही कारक कहते हैं। तो यहाँ श्याम जाता है कौन जाता है? श्याम जाता है। तो श्याम क्या हुआ? कर्ता कारक हो गया। सब्जेक्ट क्या है? श्याम। अब आते हैं कर्म कारक। श्याम विद्यालय जाता है। जाता है कहाँ जाता है जी? तो विद्यालय को जाता है। को साइलेंट है यहाँ पे, यानी विद्यालय क्या हुआ? कर्म हुआ, तो कर्म कारक हो गया। करण कारक में देखते हैं। श्याम बस से विद्यालय जाता है। जाता है किससे जाता है? जाता है क्रिया से संबंध दिखा रहे हैं। किससे जाता है? तो बस से जाता है। तो बस से अर्थ आता है करण कारक में, तो करण कारक हो गया बस। संप्रदान कारक में देखेंगे। श्याम पुस्तक के लिए जाता है। जाता है किस लिए जाता है? पुस्तक के लिए जाता है। तो क्रिया से संबंध दिखा रहे हैं। जाता है किस लिए? पुस्तक के लिए जाता है, इसलिए पुस्तक संप्रदान कारक हो गया। अपादान देखते हैं। श्याम घर से जाता है। जाता है कहाँ से जाता है? घर से जाता है। तो क्रिया से हम संबंध दिखा रहे हैं। जाता है कहाँ से? घर से जाता है, तो अपादान कारक हो गया घर। अब देखते हैं संबंध को हम कारक क्यों नहीं मानते हैं। आप लोग देखेंगे यहाँ पे। श्याम संस्कृत का श्लोक पढ़ता है। पढ़ता है कौन पढ़ता है? श्याम। तो श्याम क्या हुआ? कर्ता कारक हो गया। श्याम क्या पढ़ता है जी? श्लोक पढ़ता है। तो श्लोक क्या हो गया? कर्म कारक हो गया। पढ़ता है क्या पढ़ता है? श्लोक पढ़ता है। ठीक है, तो पढ़ने की जो क्रिया हो रही है उससे संबंध हम श्लोक का दिखा रहे हैं, इसलिए श्लोक क्या हुआ? कर्म कारक हो गया। लेकिन संस्कृत का श्लोक पढ़ता है, तो श्लोक का रिलेशन संस्कृत से है। संस्कृत का रिलेशन पढ़ने से नहीं है। किसका श्लोक पढ़ता है? तो संस्कृत का श्लोक पढ़ता है। तो संस्कृत का संबंध हम श्लोक से दिखा रहे हैं, ना कि संस्कृत का संबंध क्रिया से डायरेक्टली है। संस्कृत को पढ़ता है नहीं, संस्कृत का श्लोक पढ़ता है। तो श्लोक कर्म कारक हुआ। श्याम श्लोक पढ़ता है, श्लोक क्या हुआ? कर्म कारक हुआ। संस्कृत का संबंध हम श्लोक से दिखा रहे हैं, क्रिया से डायरेक्टली नहीं हो रहा है, इसीलिए हम संबंध को कारक नहीं मानते हैं। क्यों? क्योंकि क्रिया से उसका साक्षात संबंध नहीं दिखाई देता है, उसका किसी अन्य शब्द के साथ में संबंध होता है, इसीलिए संबंध को हम कारक नहीं मानते हैं। कारक मानने के लिए एक हमारा मुख्य प्रयोजन है, जो कि क्रिया से साक्षात संबंध होना चाहिए। अब आते हैं अधिकरण कारक को। श्याम विद्यालय में खेलता है। खेलता है कहाँ खेलता है? तो विद्यालय में खेलता है। आपको आधार दिखाई दे रहा है कि कहाँ पर खेलता है? तो विद्यालय में खेलता है। तो ये विद्यालय क्या हुआ? अधिकरण कारक हो गया। इस प्रकार से आपके पास में 6 कारक दिखाई दिए और 7 विभक्तियां दिखाई दी थी, है ना। संबंध को अलग से ना पढ़ा करके इसी में पढ़ा देते हैं, इसीलिए उसको षष्ठी विभक्ति दिखा दी गई और 7 विभक्तियां हो गई।
संबोधन का बताया था कि प्रतिनिधि के रूप में माना जाता है, कर्ता कारक का ही रूप होता है ये। संबोधन जैसे मैं बोलता हूँ श्याम तुम जा रहे हो क्या, तो श्याम संबोधनवाचक चिन्ह आ गया वहां पे, है ना। तो जब किसी को एड्रेस करते हैं, संबोधित करते हैं, तो उसी के लिए संबोधन कारक का प्रयोग किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ ये उदाहरण के माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा कि कारक कितने होते हैं, 6, और विभक्तियां कितनी होती हैं, 7। संबंध को कारक नहीं माना जाता है। इस प्रकार से 7 विभक्तियां हो गई, 6 कारक हो गए। अब एक बार देख लेते हैं, आपको बालक शब्द रूप याद होना चाहिए। अकारांत पुल्लिंग बालक शब्द देख लेते हैं, क्योंकि 7 विभक्तियों का इसमें प्रयोग किया गया है और इसके साथ में संबोधन भी है। एक शब्द रूप याद कर लेंगे अकारांत पुल्लिंग का, तो सेम जितने भी रूप चलते हैं सब आप आराम से चला सकते हैं। आइए उच्चारण करके एक बार देख लेते हैं। 3 वचन होते हैं, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। प्रथमा में देखते हैं बालकः, बालकौ, बालकाः, बालकं, बालकौ, बालकान्, बालकेन, बालकाभ्यां, बालकैः, बालकाय, बालकाभ्यां, बालकेभ्यः, बालकात्, बालकाभ्यां, बालकेभ्यः, बालकस्य, बालकयोः, बालकानां, बालके, बालकयोः, बालकेषु, हे बालक, हे बालकौ, हे बालकाः। इस प्रकार से 7 विभक्तियों में बालक का शब्द रूप समाप्त हुआ। आप लोग शब्द रूप याद कर लेंगे तो विभक्तियों का प्रयोग करना आसान हो जाएगा आपके लिए। याद रखेंगे हमेशा कारक 6 होते हैं और विभक्तियां 7 होती हैं। एक गायब हो गया है, संबंध को हम कारक नहीं मानते हैं, इसीलिए कारक 6 हो गए और विभक्तियां 7 ही रह गई। संबंध को हम अलग से ना पढ़ा करके कारक में ही पढ़ा देते हैं, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आइए हम देखते हैं कुछ उदाहरण जो आप कमेंट बॉक्स में आंसर करके बता सकते हैं। जिसके लिए क्रिया की जाए वह कौन सा कारक कहलाता है। जिसके लिए क्रिया की जाए के लिए आप देख लेंगे किस कारक में प्रयोग करते हैं, तो आप आराम से आंसर कर सकते हैं। जिस स्थान से किसी व्यक्ति या वस्तु के अलग होने का भाव प्रकट हो वह कौन सा कारक कहलाता है। किसी स्थान से किसी वस्तु के अलग होने का भाव प्रकट हो तो वहां पे कौन सा कारक होगा। से अलग होना बताया था आपको, आप देख लेंगे। पहले का आंसर है संप्रदान कारक के लिए आता है वहां पे, और दूसरे का आंसर होगा अपादान कारक से अलग होना। इसी प्रकार कुछ अन्य और प्रश्न देखते हैं। जिस साधन के द्वारा क्रिया की जाए वह कौन सा कारक कहलाएगा, तो आप देखेंगे और आंसर बताएंगे। वैसे ही दूसरा है क्रिया को करने वाला कौन सा कारक कहलाता है। क्रिया को करने वाला कौन सा कारक कहलाता है। आंसर देखते हैं। साधन के लिए करण कारक यूज करते हैं और क्रिया को करने वाला यानी सब्जेक्ट कहलाता है कर्ता, तो आप कर्ता आंसर देंगे। इस प्रकार से आप लोग याद करेंगे और ये कुछ प्रश्न दिए गए हैं जो कि आपको विभक्तियां चुन करके डालनी है कि द्वितीय विभक्ति के लिए कौन सा कारक यूज करेंगे, तृतीय विभक्ति के लिए कौन सा कारक यूज करेंगे। इस प्रकार से आप अपने नोटबुक में लिख करके भी अभ्यास कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में भी जवाब दे करके अभ्यास कर सकते हैं। आज के लिए कक्षा के लिए धन्यवाद करते हैं। पुनः अगली कक्षा में मिलते हैं और कारक विभक्तियों के बारे में जानेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।